स्टार्ट करते हैं बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। बच्चों आपको किसी भी कंपाउंड के रिएक्शन लिखने हैं ना, अगर किसी भी कंपाउंड के, यहाँ तो हम अल्केन्स की बात कर रहे हैं ना, आप ऑर्गेनिक में किसी के भी रिएक्शन लिखेंगे ना तो आपने ये 6 रिएक्शन लिखने हैं बच्चों। सबसे पहले आपने लिखना है एसिड बेस रिएक्शन। अच्छा, पहले एसिड बेस लिखना, उसके बाद जो मर्जी, मतलब आगे वालों में कोई तरतीब नहीं है क्योंकि प्रायोरिटी पर एसिड बेस रिएक्शन होते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड है बच्चों हमारे पास एडिशन रिएक्शन लिख लें। थर्ड पे लिखेंगे बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद बच्चों लिखें एलिमिनेशन रिएक्शन। फाइव नंबर पे बच्चों आपने लिखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन और 6 पे लिखना है बच्चों आपने पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ये आपने हर एक कंपाउंड के लिए लिखना है जब भी किसी के रिएक्शन लिख रहे हैं। अब इसमें देखते हैं बच्चों अल्केन कौन कौन से रिएक्शन देता है। सबसे पहले बच्चों एसिड बेस्ड रिएक्शन। बच्चों नॉर्मल कंडीशन या ऑर्डिनरी कंडीशन की बात करें तो अल्केन्स एसिड बेस रिएक्शन नहीं देता, क्रॉस कर दें। इसके बाद है बच्चों एडिशन रिएक्शन। बच्चों एडिशन रिएक्शन प्रॉपर्टी होती है पाई बॉन्ड की, अगर पाई बॉन्ड होगा तो एडिशन रिएक्शन होगा। इधर बच्चों अल्केन्स में तो पाई बॉन्ड नहीं होता, इसीलिए अल्केन्स एडिशन रिएक्शन भी नहीं देता। नेक्स्ट बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों अल्केन्स मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देते हैं। कौन से सब्स्टिट्यूशन बच्चों यहां डिस्कस करते हैं। बच्चों अल्केन्स देते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कई तरह के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, लेकिन अल्केन्स देते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होते हैं बच्चों 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों इनिशिएशन। इनिशिएशन में बच्चों एक मॉलिक्यूल टूटेगा और वो रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में बच्चों एक मॉलिक्यूल और एक रेडिकल का रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट साइड पर भी आपको एक रेडिकल और एक मॉलिक्यूल ही मिलेगा। लास्ट स्टेप है बच्चों इसके अंदर टर्मिनेशन। रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, रिएक्शन यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चों 2 रेडिकल्स मिलेंगे और आपके पास बनेगा एक मॉलिक्यूल। ये है बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर कौन सा रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो होता है, कौन सा रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो किया जाता है बच्चों। देखिए बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ही देखते हैं, उसी से आपको मैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर एक्टिविटी ऑर्डर समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक ही बात है, आप कार्बोकेटाइन या रेडिकल दोनों का एक्टिविटी ऑर्डर एक जैसा ही होता है। तो बच्चों कार्बोकेटाइन से समझाना जरा ज्यादा आसान, स्टार्ट वहां से करते हैं फिर आपको रेडिकल समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर बनाए बच्चों एक टर्शरी कार्बोकेटाइन, एक बच्चों बना लें यहाँ पर सेकेंडरी, और एक बच्चों बनाए यहाँ पर प्राइमरी। ओके, अब देखिए बच्चों ये है हमारे पास 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री, ऐसे ही है। अब 3 डिग्री वाले के पास बच्चों लगे हुए हैं 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये जो R ग्रुप होता है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ऐसे ही है ना। इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो तीनों बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पॉजिटिव चार्ज को, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना हमारे पास बच्चों, इसको कम कर देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कम कर देंगे इसको, ऐसे छोटा सा बना लेते हैं, ऐसे कम कर देंगे। इधर बच्चों लगे हुए हैं हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इधर बच्चों कम तो करेंगे, पता ही आपको, इतना कम नहीं कर पाए। और इधर बच्चों यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो बच्चों ये तो बिल्कुल भी कम नहीं होगा। थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव को इसने कम कर दिया। अब बच्चों जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा इसमें, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ऐसे ही है ना बच्चों। और बच्चों ये बात हो रही है इनके प्रोडक्ट्स की, ये बच्चों प्रोडक्ट्स लिखे हुए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, जितनी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी ही रिएक्टिविटी ज्यादा होगी रिएक्टेंट की जिधर से ये आए होंगे। रिएक्टिविटी ऑफ
रिएक्टेंट। जिधर से ये आए होंगे ना बच्चों, मतलब जिधर से ये बने हुए होंगे उसके रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा बच्चों, जैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन की है ना, ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने पढ़ा है ये कार्बोकेटाइन का है। ये बच्चों आपके पास रेडिकल का भी है, रेडिकल के अंदर भी आपने सेम यही फॉलो करना है। ठीक है, रेडिकल्स क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यहाँ आप रेडिकल बनाओगे तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है। ठीक है, आप यहाँ पर पॉजिटिव बना लें, बाद में बच्चों इसको रेडिकल ऐसे रेडिकल कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास एक रेडिकल है, इसको बाद में रेडिकल कंसिडर कर लें। क्योंकि जैसे हमारे पास कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बच्चों, ऐसे ही रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो रेडिकल्स के अंदर भी बच्चों यही रिएक्टिविटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब क्योंकि हमारे पास रेडिकल स्टेबल हो रहा है, इसलिए बच्चों ये रेडिकल आएगा कहाँ से, अल्केन से। तो अल्केन्स के अंदर भी यही रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो किया जाएगा, यही ऐसे ये रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो होगा। समझ आ गई बात बच्चों? तो ये है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट मूव करें बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है एलिमिनेशन। बच्चों एलिमिनेशन नहीं होती, डायरेक्ट आप इसको, एलिमिनेशन का मतलब क्या है बच्चों, एलिमिनेशन का मतलब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बच्चों अल्कीन्स क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं तो ज्यादा स्टेबल है, तो ये अल्कीन और अल्काइन में कैसे जाएंगे, क्योंकि वो तो लेस स्टेबल होंगे ना, ज्यादा रिएक्टिव होंगे, इसीलिए बच्चों यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होती। ऑक्सीडेशन होती है बच्चों, अगर आप अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन कराएंगे, जैसे CH4 की अगर आप ऑक्सीडेशन करा दें कॉपर से, तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH के अंदर। ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन नहीं होती बच्चों क्योंकि हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म होती है, और बच्चों पॉलीमराइजेशन भी नहीं होती। हमारे पास इसके दो टाइप की रिएक्शन बचे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन। चलो बच्चों ऐसा करते हैं, नेक्स्ट इसके यहाँ पर कुछ रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ सेंटर में बच्चों बना लेते हैं अल्केन, ये एक अल्केन बना लेते हैं बच्चों, और इसके कुछ रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ। ठीक है, इसका रिएक्शन कराते हैं हम ऑक्सीजन के साथ कॉपर की प्रेजेंस में। इसका रिएक्शन कराते हैं बच्चों HNO3 के साथ, नाइट्रेशन करवाते हैं, और बच्चों इसकी कंबस्टन कराते हैं ऑक्सीजन से। देखिए बच्चों कंबस्टन तो बहुत आसान है, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट ही बनेगा ना। ये तो बच्चों साइड पे कर देना, ये तो हो गया डन। ये तो ऑक्सीजन, अगर आप लिमिटेड ऑक्सीजन देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन बन जाएगा, एक्सेस में देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये बच्चों मेन तीन जो है ना ये डिस्कस करने वाले हैं हमारे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लोरीनेशन से। अब जरा यहाँ चेक कर लें बच्चों, क्लोरीनेशन करते वक्त इस बात का ख्याल रखना बच्चों, ये आपके पास है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और ये है 1 डिग्री। तो बच्चों इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर का आपको पता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो केन्स के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं इसकी क्लोरीनेशन। फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों क्लोरीनेशन में, बच्चों फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन जो होगा ना ये टूटेगा, क्लोरीन रेडिकल प्लस क्लोरीन रेडिकल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, दूसरा दूसरे क्लोरीन के पास, तो ये बच्चों बन गए 2 रेडिकल। ये हो गया इनिशिएशन। अब बच्चों नेक्स्ट होगा हमारे पास कौन सा, प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में बच्चों ऐसे बना लेते हैं इसको, इसमें से बच्चों एक क्लोरीन आएगा यहाँ पर, देखो एक रेडिकल और एक मॉलिक्यूल लिख लिया हमने बच्चों। अब देखें एक बच्चों इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आएगा, क्या बन गया यहाँ पर, HCl बन गया, ऐसे ही है, ये आ गया बच्चों HCl। साथ में क्या बनेगा बच्चों, साथ में आपके पास बन गया रेडिकल CH3CH रेडिकल। बच्चों जरा गौर करो, रेडिकल कहां पर बना, 2 डिग्री पर जाके। क्यों 2 डिग्री पर क्यों बना, बताओ 2 डिग्री पर क्यों बना, क्योंकि भाई ज्यादा रिएक्टिव है वहां पर, वो ज्यादा रिएक्टिव साइट है, तो मेजर प्रोडक्ट 2 डिग्री वाला बनेगा बच्चों। अब लास्ट स्टेप के अंदर बच्चों, लास्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पर, ये जो रेडिकल है बच्चों, ये देखो एक क्लोरीन आ गया था ना यहाँ से, उसने हाइड्रोजन निकाला, दूसरा क्लोरीन जाके उसकी जगह पर लग जाएगा बच्चों। ये देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले आए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, क्या बन जाएगा यहाँ पर बच्चों, CH3 CH3 CH, और ये बन गया Cl। होगी बच्चों क्लोरीनेशन होगी इसकी।
ऐसे बच्चों बनेगा, इस कार्बन पर बच्चों आगे क्लोरीन लगेगा। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास क्लोरीनेशन। नेक्स्ट बच्चों इधर डिस्कस कर लेते हैं हम नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी सेम ऐसे ही होगा बच्चों। यहाँ बनाते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ऐसे होता है बच्चों। तो फर्स्ट स्टेप में बच्चों बनेंगे रेडिकल्स। अब रेडिकल इसके कैसे बनेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर बच्चों, हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म यूज करनी बच्चों आपने। देखिए अभी हमने पढ़ा है, अभी देखो बच्चों यहाँ पर ये एसिड बेस रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में, ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं होते। यहाँ बच्चों आपने एक तो हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म यूज करनी है और टेम्परेचर रखना है 450 डिग्री सेल्सियस, फिर ये रिएक्शन हो सकता है। फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बनेंगे रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। क्या बनेगा बच्चों यहाँ से, OH रेडिकल प्लस NO2 रेडिकल। अब बच्चों एक रेडिकल जाएगा हाइड्रोजन निकालेगा और दूसरा रेडिकल जाके उसकी जगह ले लेगा, बस इतना सा काम करना आपने। अच्छा बच्चों हाइड्रोजन निकलेगा कहाँ से, ये देखें इसी कार्बन से ही निकलना है बच्चों, क्योंकि 2 डिग्री पर अगर आप निकालेंगे हाइड्रोजन तो 2 डिग्री जो है वो ज्यादा अच्छे से स्टेबल हो सकता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद है उसके पास। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है बच्चों। देखिए यहाँ पर तो लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर अल्केन, इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, ऐसे। इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, OH जाएगा बच्चों यहाँ से और इस हाइड्रोजन को निकालेगा, ऐसे ही है ना। देखिए बच्चों ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, यहाँ पर बन गया बच्चों H2O प्लस, यहाँ लग गया CH3 और ये आ गया रेडिकल। ओके, अब बच्चों ये और ये NO2 ये जुड़ जाएंगे लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप क्या था, 2 रेडिकल जोड़ने हैं आपने और रिएक्शन को टर्मिनेट कर देना है। तो बच्चों ये आ गया आपके पास एक रेडिकल, NO2 दूसरा रेडिकल, ऐसे ही है। इनको बच्चों आप जोड़ दें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले आए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले आए और आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, CH3। एक बात बच्चों गौर करो, कहां पर जुड़ा जाके NO2, 2 वाले पे, क्योंकि 2 वाला ज्यादा रिएक्टिव है। समझ आ गई। लास्ट रह गया बच्चों हमारे पास ऑक्सीडेशन। सेम बच्चों ऑक्सीडेशन भी ऐसे ही होगा। कहां पर होगा ऑक्सीडेशन बच्चों, OH प्रोवाइड करेगा बच्चों ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बच्चों यहां पर इसी पर ही जाके लगेगा। ठीक है, यहाँ पर इसी 2 डिग्री कार्बन के ऊपर ही ऑक्सीजन आगे लग जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, CH3CH, इसी पर बच्चों आपने OH ऐसे लगा देना है। ठीक है, ये बच्चों कुछ रिएक्शंस हैं अल्केन के। देखिए आप यहाँ पर इसकी क्लोरीनेशन है, इसकी बच्चों नाइट्रेशन है, इसकी ऑक्सीडेशन है और इसका बच्चों यहाँ पर कंबस्शन। ठीक है, चलें बच्चों इसको यहाँ पर एंड करते हैं।